जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आपने पहले पढ़ा होगा इन डायमेंशन एंड एरर, वो सारा चीज पढ़ाई हो चुका है, लेकिन उसमें से एक बच्चा कंफ्यूज था कि एक अलग टॉपिक पर वीडियो बनाइए जो हमको कन्वर्ट नहीं करने आता है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में वैल्यू नहीं निकालने आता है कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, एक डाइन में कितना न्यूटन होता है, एक अग्र में कितना जूल होता है, एक जूल में कितना अग्र होता है। सारा कंसेप्ट क्लियर एक ही झटका में। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यूनिट एंड डायमेंशन में जो आपका बोर्ड पर लिख के बताया गया है, उसमें बहुत सारा बच्चा को समझ में आया है और बहुत सारा जो लापरवाही करता है, क्योंकि 11th में बच्चा नया पैर रखता है तो मालूम नहीं होता है चीज़ का। उसका एहसास 12th में होता है कि हमने गलती कर बैठे हैं। अभी से जो बच्चा 11th में पढ़ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी क्लास जा रहे हो, जहाँ भी कोचिंग जा रहे हो, वहाँ लगन से मेहनत से पढ़िए। अपना कीमती समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि एक बार समय जो बीत जाता है वो दोबारा कभी नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चा से समझ में आया 11th का यूनिट एंड डायमेंशन एंड ईयर। नेक्स्ट वेक्टर चालू होने वाला है, वेक्टर स्केलर, फिर भी बच्चा को नहीं कन्वर्ट करने आ रहा है। तो हम जानेंगे कैसे कन्वर्ट होता है इसे। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है न्यूटन, क्या है एसआई यूनिट है फोर्स का, और डाइन क्या है सीजीएस यूनिट है फोर्स का। सारा चीज बताया गया था यूनिट एंड डायमेंशन में। 2 महीना क्लास चला है आप लोग का। तो हम फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट में हम एसआई मानते हैं और सेकंड में मानते हैं सीजीएस। बताया गया था एसआई इंटरनेशनल सिस्टम होता है, सेंटीग्राम सेकंड होता है, सीजीएस दोनों यूनिटें है। तो हमको क्या करना है, मान लेंगे कि लेट मान लेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू एक्स डाइन। क्या मान लेंगे, एक्स डाइन। ऐसे बना लेंगे। हमें भी बताया था कि डायमेंशन सीजीएस को हो या एसआई का हो, डायमेंशन सबका सेम होता है, यहाँ बताया गया था। तो सबसे पहले बताओ फोर्स का डायमेंशन किसको किसको याद है? फोर्स का डायमेंशन याद है किसी का? बोलो। एम एम एल टी माइनस टू होता है फोर्स का डायमेंशन, समझ रहे हैं? इक्वल टू मानेंगे यहाँ पे, दोनों तरफ लिख लेंगे पहले डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। 11th क्लास का है, समझ गया? हम फर्स्ट का ऐसे ही मानेंगे तो यहाँ पे 1 1 दे देंगे, 1 1 दे देंगे, 1 1 दे देंगे। यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 दे देंगे। यहाँ इतना करने आ जाएगा आप लोग का। कितना न्यूटन है सीजीएस में? 1 न्यूटन, तो 1 दे देगा। 2 रहता तो 2 दे देते। हमको बदलना है किसमें? सीजीएस में बदलना है। चलिए एसआई में क्या होता है? मीटर को केजी होता है। बोलो एसआई में क्या होता है भाई? केजी होता है। और लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। तो सेकंड स्क्वायर है तो रहने दो। अब बताओ सीजीएस में क्या होता है? ग्राम होता है। और ये बताओ सेंटीमीटर होता है। और टी इनवर्स टी इनवर्स। हमको कन्वर्ट करना है किस में? न्यूटन से डाइन में, यानी कि सीजीएस। एसआई को बदलना है सीजीएस में, एसआई को बदलना है सीजीएस में। तो बताओ 1 केजी में कितना ग्राम? तो 1000 ग्राम होता है कि नहीं? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। सेकंड इनवर्स रहने दो, सेकंड पार्ट। ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स है, सेकंड की पावर -2 इनवर्स बोले, सॉरी। अब बताओ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2, यहाँ 10 के पावर 5 जूल सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। आप लोग क्या हुआ, इससे कट गया, समझ गए? तो आगे कितना? x इक्वल टू 10 के पावर 5, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। समझ गए? सारा समझ में आ गया हो? आपको एक होमवर्क है, क्या बताना है आपका कि 1 जूल इक्वल टू कितना अग्र होता है।